अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़े ही खूबसूरत रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो कि है बहन भाई का रिश्ता। ये एक बड़ा खूबसूरत और अनमोल रिश्ता है, ठीक है। बचपन में एक साथ रहना, प्यार मोहब्बत से इकट्ठे बड़े होना, ठीक है। और उस टाइम पे हम एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। एक ही चूल्हे से बनी रोटी हम लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं, ठीक है। और साथ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, इतनी मोहब्बत सब कुछ। लेकिन क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे ही हम बड़े होते हैं, आस्ता आस्ता इन रिश्तों में अक्सर आपने देखा है कि रंजिशें आ जाती हैं, थोड़ी सी जो है ना दूरियां हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को लाइक करेंगे। और दूसरा ये है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप सबके ही प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है और एक अच्छी बातें, अच्छा कंटेंट जो सा है मेरी कोशिश है कि आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतना खूबसूरत रिश्ता है कि हम लोग बचपन में अपने बहन भाइयों के अलावा सोच भी, तसव्वुर भी नहीं करते कि यार एक टाइम आएगा कि हम एक दूसरे से दूर होंगे या फिर हमें प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा, ठीक है। बचपन का वो टाइम कि एक ही चूल्हे पे जो रोटी बनती है इकट्ठे बैठ के खाना, प्यार मोहब्बत से रहना, खेलना, और वो एक जो है ना बड़ा ही खूबसूरत टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी का, ठीक है। जिसमें वो अपनी लाइफ को जो सा एंजॉय भी करता है और प्यार मोहब्बत से रहता है। लेकिन वो क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हम बड़े होते हैं तो वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई बहन भाई होते हैं वो एक दूसरे को बुलाना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। मेरे नज़दीक इसकी वजह सिर्फ जो है ना एक ही है, वो सबसे ज़रूरी जो वजह है वो है इखलाक की कमी, ठीक है। वक्त के साथ साथ बच्चों जो बचपना जो होता है, बच्चों की जो हरकतें होती हैं उसको तो हम मजाक में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आस्ता आस्ता बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर इस चीज़ का नहीं पता होता कि यार ये मेरे से बड़ा है, मैंने इसकी रिस्पेक्ट करनी है, और ये मेरे से छोटा है तो मैंने इससे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों का जब डिफरेंस बीच में नहीं ना रहता और इखलाक का नहीं पता होता कि यार हमने रिस्पेक्ट करनी है अपने से बड़े की, जब इन चीज़ों का ज़्यादातर नहीं बताया जाता तो उसकी वजह से आस्ता आस्ता जब इंसान बड़ा होता है ना तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात लेता है, ठीक है। जैसे बच्चे 18 साल पे होते हैं, वो देखते हैं कि यार मेरे से छोटा अगर मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा तो वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात लेगा कि यार ये तुम मेरे से जो है ना मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, ठीक है। इसी तरह आस्ता आस्ता वक्त गुजरते गुजरते जब थोड़ा और टाइम गुजरता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो फिर एक दूसरे से वो नहीं अच्छे तरीके से बात करते। तो मेरे नज़दीक यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चों को जो है ना चाहिए कि हम बताएं कि यार आपने अपने बड़े भाई की बात किस तरह सुननी है, और अगर बड़ा भाई कुछ कहे तो उसकी बात को उस पर अमल करना है, वो आपके बाप की तरह है, ठीक है। इसी तरह बच्चों को, बड़े भाई को भी बताया जाए, बड़ों को भी कि यार आपसे छोटे हैं, अगर वो किसी बात पे गलती करते हैं तो उसको प्यार से समझाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं से जो सा है आस्ता आस्ता मुआशरा भी ठीक होगा, हमारे रिश्ते भी आपस में ठीक होंगे, ठीक है, और हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। तो और इसके अलावा एक और वजह है कि हमने माफ़ करना नहीं सीखा, ठीक है। कि अगर किसी से कोई गलती हो ही गई है तो एटलीस्ट हमारा भी काम बनता है अगर वक्त के साथ उस चीज़ को भुलाया जाए और दूसरे बंदे को माफ़ किया जाए। हम अपनी अना पे बात को ना लेके जाएं, ठीक है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कोई भी है, ठीक है। हम लोगों का मसला है ना वो सिर्फ यही है कि हम लोग माफ़ नहीं करते। तो काइंडली अपने अंदर अपने करैक्टर को बिल्ड करें कि अपने अंदर माफ़ी वाला जो सा एक चीज़ है ना इसको लेके आएँ कि यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ करना सीखें, ठीक है। और प्यार मोहब्बत से रहें और इन्हीं चीज़ों से इंसान तरक्की करता है। आपने देखा है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हम जापान की अगर मिसाल लेते हैं तो उन लोगों में इखलाक बहुत है, ठीक है। वो हर बंदे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और उनको पता है कि हमने माशरे के अंदर कैसे रहना है, हमारे क्या हम पे क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कि किन ज़िम्मेदारियों के साथ हमने माशरे में रहना है। वो कभी किसी का हक़ नहीं मारते, ठीक है। तो यहाँ पर मसला ये है कि हम किसी के हक़ का ख्याल भी नहीं करते। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ कि यार लोग हैं, इतना प्यारा रिश्ता है बहन भाइयों का, वो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब बंदे का आखिरी टाइम आता है ना, तो उस टाइम पे मैंने ये भी देखा है कि फिर उनकी यही ख्वाहिश होती है कि यार मेरा जो बहन भाई है या जो मेरा भाई है या बहन है वो मुझे मिले, मैं उससे माफ़ी मांगूँ और इस दुनिया से जाने से पहले मैं उससे माफ़ी मांग के जाऊँ।
تو لہٰذا آپ نے جو آخری ٹائم تک ہم نے جو معافی رکھی ہوتی ہے کہ یار آخری ٹائم میں ہم نے جاتے ہوئے معافی مانگنی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم زندگی میں اگر کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو آن دا اسپوٹ یا کچھ ٹائم کے بعد ہم اسے معاف کریں، معاف کر کے اپنے رشتے کو دوبارہ سے جو سا ایک کریں اور خوبصورت ایک زندگی گزاریں۔ تو بس یہی میرا ایک پیغام تھا اور یہی ایک بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اینڈ اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے کولیگس کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے اچھی باتوں کو، اچھے پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔